हैं उनको ये बीमारी ना हो, उससे बचाव के लिए भी अब दवाई गोली आ गई है। तो जो टीबी के मरीज हैं वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं उसके घर में कितने सदस्य और हैं, ताकि उन सदस्यों को टीबी की बीमारी ना हो, उससे बचने के लिए उनको दवाई मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा इनके खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखना है। गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, तंबाकू, शराब, नशीली चीजों से दूर रहना है। सिर्फ पौष्टिक आहार देना है। हरे पत्तेदार सब्जियां देनी है, सोयाबीन, अंकुरित दालें, ये सब देना है। मौसमी फल देना है, समझे? मौसमी? हाँ। अच्छा, वो जो मौसमी जूस निकालते? अरे जूस निकालते उस मौसमी से नहीं जी। मौसमी फल से मेरा मतलब होता है जब भी किसी फल का मौसम होता है, सीजन होता है, ऐसे में फल बाजार के अंदर ज्यादा होते हैं और उसके रेट कम होते हैं। जरूरी नहीं आप इनको 150 रुपए किलो का सेब खिलाएं, जो 20 रुपए किलो का संतरा होता है वो भी बराबर काम करता है। मौसमी फल खिलाएं और पौष्टिक आहार, टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार खिलाने के लिए जो है 500 रुपए भी हर महीने दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई टीबी का मरीज जो टीबी की दवाइयां चल रही है जिनकी डॉट सेंटर से है कोई यहाँ पर? डॉक्टर साहब, हाँ जी। सूखी खांसी हो रही है, सूखी खांसी नहीं जाती है। अच्छा। कम से कम साल हो गया और इलाज करवाया। अच्छा। जाती नहीं, अब एक्सरा करवाते हैं। अच्छा, चलिए अभी दिखाना फिर आप, ठीक है ना? एक्सरा करा लिया तो फिर बताते हैं आपको। तो 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जो टीबी के पेशेंट है, ताकि उनको जो है ना खान पान पौष्टिक आहार ले। ये चीजें बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया ठीक? डॉक्टर साहब आराम तो हो गया। हाँ बताइए। यही बताया था कि मेरे को आराम है। अच्छा। मगर डॉक्टर साहब एक बात बताओ। हाँ। आपने सारी बातें बता दी। हाँ। सब कुछ बता दिया। हाँ। ये तो मेरी समझ में आ गया कि टीबी कैसे फैलती है और उससे बचना कैसे है। मगर डॉक्टर साहब ये बातें मेरी समझ में आ गई, और लोगों को कौन समझाएगा? अरे भाई, सबको समझाने के लिए हम लोग चेस्ट क्लिनिक की ओर से जगह जगह जाते हैं, जगह जगह जानकारी देते हैं, ठीक है? आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, मोटी मोटी 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहली, किसी को भी लगातार 2 हफ्ते से खांसी है तो तुरंत नजदीक के हेल्थ सेंटर में जाना है, अपने बलगम की जांच कराना है। नंबर 2, 6 से 8 महीने लगातार डॉट सेंटर से दवा खाना है। तीसरा, नशीली चीजों से दूर रहना है। और चौथा, याद रखना है कि पौष्टिक आहार लेना है और अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस बीमारी से बचाना है। उसके लिए भी दवा मुफ्त में दी जाती है, उस दवा को लेना है। बस यही छोटी छोटी बातें जिनका हम ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। आदमी को जिंदगी से प्यारी होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यारी होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यारी होना चाहिए। तो सचमुच अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जो आज आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल चेस्ट क्लिनिक के सौजन्य से कार्यक्रम रखा गया, जो सेक्टर 4 आम आदमी पोलिंग क्लिनिक की ओर से ये संदेश दिया गया। और मैं हमारे यहाँ के जो चीफ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए हमारे बीच में और जो छूट गया है वो रोशनी डालें, क्योंकि एक्चुअल हम तो नाटक के डॉक्टर हैं, असली डॉक्टर तो वही है। आइए सर, प्लीज वेलकम। बहुत ही अच्छा नुक्कड़ नाटक पेश किया आपने और आपके ग्रुप को धन्यवाद। जैसा कि सब लोग जानते हैं और इन्होंने बताया कि टीबी की बीमारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसको लक्ष्य रखा है 2025 तक हमें ख़त्म करने का। तो आप सबके सहयोग से जो टीबी के पेशेंट हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, आपके आस पड़ोस में है लोग, अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसके लिए आप जरूर सलाह उसको भी दें कि भाई वो टीबी की दवा खाता रहे और छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ने से बीमारी लाइलाज हो जाती है। और वो कोर्स भी 6 से 8 महीने का तो इन्होंने शुरू में बताया, लेकिन वो अगर लाइलाज हो गई तो आपको 1.5-2 साल तक भी दवाइयाँ खानी पड़ सकती है और उसमें दिक्कतें भी काफ़ी होती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि जो सरकार आपको सारी सुविधाएँ दे रही है, दवाइयाँ भी आती है, जांच भी है, सारी फ्री में सुविधाएं मिल रही हैं,
उसके साथ साथ पोषण के लिए गवर्नमेंट 500 रुपये हर महीने भी टीबी पेशेंट को देती है। तो आप सबसे अनुरोध यही है कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार में भी अगर कोई है व्यक्ति और जिसको लक्षण मिलते हैं तो उन लक्षणों के आधार पर उसकी बलगम की जांच जरूर कराएं और उसको जरूर दिखाएं ला करके।